एवरीवन, वेलकम टू द सरकारी जॉब चैनल। सो आपकी आर्मी पब्लिक स्कूल हिसार, हरियाणा के अंदर जो हिसार आता है, वहाँ पे आर्मी पब्लिक स्कूल यानी एपीएस के अंदर आपकी यहाँ पर पीजीटी, टीजीटी और बाकी अदर पोस्ट की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। तो ये आर्मी पब्लिक स्कूल हिसार के अंदर है, ठीक है। और ये आपकी रेगुलर भी मिलेगी, आपको यहाँ पे फिक्स्ड टर्म पे भी मिलेगी और कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे भी मिलेगी, यानी तीनों कैटेगरीज में आपको यहाँ पे मिलेगी। अब बात करते हैं फिक्स्ड टर्म में, मतलब आपकी परमानेंट में। तो फिक्स्ड टर्म में आपको क्या करना है, पीजीटी के लिए हिंदी की है, पॉलिटिकल साइंस की है, पेंटिंग और फाइन आर्ट्स की है। इसके लिए क्वालिफिकेशन आपको चाहिए 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन, एमए एमएससी कोर्स ऑफ रीजनल कोर्स ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी 50% मार्क्स के साथ, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन विथ 55% मार्क्स के साथ, या फिर आप 3 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स, जैसे बीएड एमएड करते हैं 3 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स वो, या फिर मास्टर डिग्री हो आपने रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 50% मार्क्स के साथ, ठीक है। या तो हिंदी में, या तो पॉलिटिकल साइंस में, या तो फाइन आर्ट्स में कर रखी हो। साथ ही साथ बीएड चाहिए 50% मार्क्स के साथ, ठीक है। तो वैलिड स्कोर ऑफ ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाता है। यहाँ पे 40% आपको क्वालिफाई करना पड़ता है, तभी आप आगे जाते हो, ठीक है। नेक्स्ट है टीजीटी, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत और मैथ। इसके लिए 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स अगर आपने कर रखा है तो 50% मार्क्स के साथ ये, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी हो 55% मार्क्स के साथ, या फिर आपने 3 साल का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड कोर्स कर रखा हो, या फिर आपने बीएड कर रखी हो 50% मार्क्स के साथ इन हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत और मैथ्स, मतलब इन सब्जेक्ट्स में ही कर रखी हो। जैसे हिंदी आपने ग्रेजुएशन में पढ़ रखी हो, इंग्लिश आपने ग्रेजुएशन के टाइम भी कर रखी हो, टीजीटी साइंस के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर डिग्री साइंस से कर रखी हो, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स में से 2 सब्जेक्ट्स उसमें हों आपके, या फिर आपने सोशल साइंस से कर रखी हो तो ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस में से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपने पढ़ रखा हो, ठीक है। टीजीटी संस्कृत है तो संस्कृत एज अ सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। मैथ्स है तो मैथ्स में मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैट्स में से 2 सब्जेक्ट आपने अपने बैचलर डिग्री में पढ़ रखे हों। साथ ही साथ बीएड भी यहाँ पे चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और 40% आपको यहाँ पे स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो पास करना है। इसके अंदर क्या है, टीजीटी में सीटेट और टेट का एग्जाम ज़रूरी है, यहाँ पे मांगा गया है आपका 60% मार्क्स के साथ, लेकिन पीजीटी में सीटेट नहीं मांगते, ठीक है। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो इसमें भी ग्रेजुएशन होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन से, या फिर बीपीएड कर रखी हो 50% मार्क्स के साथ। टीजीटी आर्ट क्राफ्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी हो या ग्रेजुएशन कर रखी हो फाइन आर्ट्स से। फिर है आपकी पीआरटी इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स और ईवीएस के अंदर है पीआरटी की वैकेंसीज, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स और ईवीएस। इसके अंदर आपको ग्रेजुएशन कर रखी हो, जिस भी सब्जेक्ट के अप्लाई कर रहे हैं उससे ग्रेजुएशन हो 50% मार्क्स के साथ, या फिर बीएलएड कर रखी हो, या फिर 2 साल की डीएलएड कर रखी हो, साथ में चाहिए ग्रेजुएशन प्लस बीएलएड या फिर डीएलएड। ये नहीं कर रखा तो आपने कैंडिडेट बीएड कर रखी हो या फिर इंटीग्रेटेड बीएड कर रखी हो, ठीक है, वो भी चल जाएगा आपका। सीटेट यहाँ पे मैंडेटरी है, सीटेट और टेट 60% मार्क्स के साथ मैंडेटरी है। कंप्यूटर, फिर पीआरटी कंप्यूटर में बीटेक कर रखी हो या बीएससी कर रखी हो कंप्यूटर साइंस के साथ, या फिर सिर्फ बीएससी कर रखी हो, 1 साल का डिप्लोमा भी होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में। फिर लास्ट है आपका पीपीआरटी फॉर फाउंडेशनल विंग्स, बाल वाटिका वालों के लिए, ये फिक्स टर्म पे ही है, ये सारी फिक्स टर्म पे है, ठीक है। जिसमें प्री प्राइमरी टीचर है, ग्रेजुएट होना चाहिए विथ बीएड, ग्रेजुएशन हो प्लस बीएड हो, या फिर डीएलएड हो, या फिर एनटीटी कर रखी हो 50% मार्क्स के साथ। एज लिमिट यहाँ पे दी हुई है 25 से 40 साल फॉर फ्रेश कैंडिडेट, और 55 ईयर्स फॉर एक्सपीरियंस, मिनिमम 5 ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस इन लास्ट 10 ईयर्स। जो 55 साल के हैं कैंडिडेट्स उनके लिए एक्सपीरियंस मांगा गया है यहाँ पे। फिर है आपकी पीपीआरटी म्यूज़िक डांस टीचर की, डिप्लोमा कर रखा हो या ग्रेजुएशन कर रखा हो म्यूज़िक में आपने, 25 से 40 साल तक की एज रहेगी फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए। लास्ट है आपका आईटी टीचर, ग्रेजुएशन कर रखी हो कंप्यूटर में या आईटी में, या फिर ग्रेजुएशन कर रखी हो विथ पीजीडीसीए होना चाहिए आपके पास, 25 से 40 साल यहाँ पे भी एज लिमिट है। फिर फिनोटिक टीचर्स में है जिसके अंदर पोस्ट ग्रेजुएट कर रखी हो आपने या ग्रेजुएट कर रखी हो इंग्लिश में विथ बीएड होनी चाहिए, या फिर डीएलएड या एनटीटी कर रखी हो अपने 50% मार्क्स के साथ, और डिग्री और डिप्लोमा ज़रूरी है फिनोटिक्स का। इसमें भी 25 से 40 साल तक आपकी एज रहने वाली है। फिर आती है पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी एडहॉक बेसिस पे यानी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे। पीजीटी कॉमर्स, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए इन अकाउंट्स में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी हो, साथ ही साथ बीएड होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ। टीजीटी हेल्थ एंड वेलनेस टीचर काउंसलर, ग्रेजुएशन करनी चाहिए साइकोलॉजी में विथ सर्टिफिकेट भी होना ज़रूरी है, या फिर डिप्लोमा कर रखा हो आपने काउंसलिंग में और 3 साल का एक्सपीरियंस हो। पीआरटी आर्ट एंड क्राफ्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी हो, या फिर ग्रेजुएशन ड्राइंग में कर रखी हो, फाइन आर्ट में कर रखी हो। पीआरटी फिजिकल एजुकेशन में ग्रेजुएशन कर रखी हो फिजिकल एजुकेशन से, या फिर बीपीएड या डीपीएड कर रखा हो विद ग्रेजुएशन। पीआरटी इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ईवीएस में आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो, बीएड भी हो या फिर डीएड हो 50% मार्क्स के साथ इन बोथ। योगा टीचर, ग्रेजुएशन कर रखी हो और 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आपका योगा से।
फुटबॉल कोच, कराटे कोच, डांस टीचर, इसमें अंदर डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए रिलेटेड टू दैट स्पोर्ट्स। फिर एडमिन स्टाफ है हेड क्लर्क की रेगुलर बेसिस पे। एक्स सर्विसमैन मांगा गया है यहाँ पे, क्लर्क कैटेगरी अप टू 55 ईयर्स एज, 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस। सुपरवाइजर एडमिन एक, इसमें भी एक्स सर्विसमैन के लिए है, ठीक है। लाइब्रेरियन जो है इसमें बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस या ग्रेजुएशन कर रखी हो आपने और साथ में डिप्लोमा हो लाइब्रेरी साइंस का, प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस। लोअर डिवीज़न क्लर्क ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ क्लर्क और कंप्यूटर ऑफिस की नॉलेज होनी चाहिए। रिसेप्शनिस्ट के लिए भी सेम है, 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और ग्रेजुएशन होना चाहिए। नर्स के लिए डिप्लोमा इन जीएनएम और बीएससी नर्सिंग। रोबोटिक ट्रेनिंग के लिए बीई या बीटेक कंप्यूटर साइंस से कर रखी हुई, आईटी रोबोटिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रखी है और एक्सपर्टीज़ होना ज़रूरी है। एज लिमिट देखिए, मिनिमम टीचिंग एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड बिलो 40 है फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए और 40 टू 57 है एक्सपीरियंस्ड लोगों के लिए। लास्ट डेट अप्लाई करने की 20 जनवरी है। साइट यहाँ देख लीजिए www.apshisar.com से फॉर्म निकाल लीजिएगा, उसको फिल कर लीजिएगा। 250 रुपये फॉर्म फीस है यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट की, ठीक है। या तो रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भेजिए या तो खुद जाके जमा करके आइए स्कूल के अंदर वहाँ पे, ठीक है। कुरियर या ईमेल से अलाउड नहीं होगा, ठीक है। इसे रजिस्टर्ड पोस्ट से ही करिएगा। 250 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट पे करना पड़ेगा। बाकी ऑल द कैंडिडेट उनका टेस्ट होगा कंप्यूटर लिटरेसी, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी से टेस्ट वहाँ पे लिया जाएगा, आपका स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है। बाकी आपको एड्रेस पता है, जहाँ पे ये जो एड्रेस है वहीं पे ही आपको भेजना है। ये हिसार स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल हिसार, पिन 125006 हरियाणा। ये एड्रेस पे ही आपको भेजना है अपना रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू या बाई हैंड आपको जमा करना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें।